हेलो गाइस, द ग्रेट मैजिक एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू के पैनल में हमें दिखाया जाता है पार्क गिलास के कप पर अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने लगता है। पार्क कहता है नोबल और मिरेकुलस पावर ही इसे रेप्लिकेट कर सकती है। जिसके बाद वो अपनी मैकेनिकल जॉब की एबिलिटी को यूज़ करते हुए मैक्स लेवल रेप्लिकेशन बोलता है। जिसके बाद पार्क को एक मैजिकल क्यूब दिखाई पड़ता है जिसमें उस गिलास कप के जैसा ही एक गिलास कप रेप्लिकेट होने लगता है। पार्क कहने लगता है मुझे यकीन नहीं होता ये एबिलिटी वर्क कर रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। पार्क देखता है कि इन दोनों का वेट और डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्टली रेप्लिकेट हुआ है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी के बारे में बताते हुए कहता है डी एंड एफ गेम में परफेक्ट रेप्लिकेशन किया जा सकता है और सेम अवेकन होने पर भी एबिलिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम रैंकिंग को देखें तो डी एंड एफ गेम में रेप्लिकेशन एबिलिटी ओनली लो रैंकिंग आइटम्स पर काम करती है। लेकिन अवेकन होने पर ये मेरे लेवल के साथ इंक्रीज़ करेगी। जितना ज़्यादा मेरा लेवल होगा उतना ज़्यादा कम चांस होंगे इसके फेलियर होने के। इसका मतलब मेरी एबिलिटी डी एंड एफ गेम की एबिलिटी से बेहतर है। अब मैं रेप्लिकेशन कर सकता हूँ, तो बस अब मुझे कोई ट्रेजर ढूंढना है। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे कोई रेलिक्स को फाइंड करना चाहिए। और फिर अगले पैनल में पार्क रेलिक्स के बारे में बताते हुए कहता है ईयर 2000 में जब लार्ज स्केल के आउटब्रेक को देखा गया था तो कुछ एंटीक और ओल्ड आइटम्स में डायमेंशनल एनर्जी को देखा गया जिन्हें हम रेलिक्स कहते हैं। और ये रेलिक्स डिफरेंट रैंक्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि पुअर, नॉर्मल, मैजिकल, रेयर, यूनिक, लेजेंडरी और सबसे हाई रैंक ड्यूस। जो रेलिक्स रेयर रैंक के होते हैं और रेयर रैंक से हाई लेवल के होते हैं उन आइटम्स का प्राइस 10 बिलियन से भी ज़्यादा होता है। एंटीक और ओल्ड आइटम्स सडनली रेलिक्स बन गए, इसलिए ये जो आइटम जिन लोगों के पास थे वो इन्हें बेचकर बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गए। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम भी है। हमारे वर्ल्ड में थाउजेंड्स और मोर रेलिक्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी अवेकंड ऐसा नहीं है जो इन रेलिक्स को एनालाइज कर पाए। पर मेरे पास एक एनालाइज एबिलिटी है जिसको मैं डी एंड एफ गेम में यूज़ किया करता था। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो एक एंटिक शॉप में जाता है और सभी आइटम्स को एक एक करके चेक करने लगता है। और फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। पार्क एक अंगूठी को देखकर कहता है ये अंगूठी मुझे यकीन नहीं होता एक पुरानी सी एंटिक शॉप पर मिली है। ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेलिक है। फिर हमें पार्क की विंडो में उस अंगूठी के बारे में दिखाया जाता है जो कि 100% रेयर होती है। और इस अंगूठी के पास टोटल 3 एबिलिटीज़ होती है। पहली, ये माना को 100 तक इंक्रीज़ कर सकती है। सेकंड, इंटेलिजेंस को 10% तक इंक्रीज़ कर सकती है। और थर्ड, कितना भी माना को इस्तेमाल किया जाए अंगूठी के एक्टिवेट होने पर 1 माना रिकवर हो जाएगा। पार्क कहता है मुझे नहीं लगा था मैं एक ही बार में इतने सारे रेलिक्स को ढूंढ पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता मुझे ये इतनी आसानी से मिल गए, वो भी इतने कम समय पे और इतने कम दामों पर। और फिर हमें पार्क को बिल देते हुए दिखाया जाता है। शॉप की ओनर बोलती है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो जो इतनी मॉर्निंग में एंटिक शॉप में आए। पार्क आंसर करते हुए कहता है आपका कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए शुक्रिया, पर आज मेरी ऑफिस की छुट्टी थी इसलिए मैंने सोचा कुछ एंटिक्स को जमा किया जाए। एंटिक को कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। जैसे ही पार्क शॉप से बाहर निकलता है उसके फ़ोन पर बॉस का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर पार्क बोलता है अब मुझे इस बॉस के अंडर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्क बॉस के फ़ोन को रिसीव कर लेता है, जिसके बाद पार्क का बॉस चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है बेवकूफ़, तू इतने समय से क्यों नहीं पहुंचा? तुझे क्या लगता है आज छुट्टी है? क्या तू मेरी कल की वार्निंग को भूल गया है? दोबारा याद दिलाऊं? जिसे सुनकर पार्क कॉल का आंसर देते हुए कहता है टाइम को देखने की बजाय मैं बॉस ये बताना चाहता हूँ मैं उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ की कोई केयर नहीं करता। जिसके बाद बॉस कहता है ये क्या बकवास कर रहा है तू पार्क, बेवकूफ़, तू मेरे से सैलरी अपनी केयर करवाने के लिए लेता है क्या? तुम्हें क्या लगता है हर गली में कहीं कंपनीज खुली है जो तेरे को कोई भी जॉब दे देगा? और वैसे भी मेरी इस कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को और वैसे भी मेरी इस कंपनी में मैं सभी एम्प्लॉयज़ की केयर करता हूँ और मैंने तुम्हें हर चीज़ आज तक काइंडली समझाई है। इसके बाद पार्क की सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। पार्क बॉस से कहता है बेवकूफ़ तू होगा, मैं नहीं। इतनी बड़ी कंपनी का बॉस बन गया लेकिन तुम्हें आज तक एक डिसीज़न लेना नहीं आया
और तुमने मुझे आज तक कब काइंडली ट्रीट किया है? अगर अगर ये बात किसी डॉगी ने सुनी तो वो भी हंसेगा तुम पर। और वैसे भी अब मैं तुम्हारी कंपनी में और काम करना नहीं चाहता। जिसके बाद पार्क को कॉल कट करता हुआ दिखाया जाता है और पार्क कहता है अब मुझे शायद घर चले जाना चाहिए। पार्क अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है दो सिटीजन्स आपस में लड़ रहे हैं। उन दोनों में से एक कहता है तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे क्यों फाइट करना चाहते हो? दूसरा बोलता है तुम मुझसे क्यों टकराए? अब मुझसे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर पहला आदमी कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, तुमने मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया है, तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जिसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जिसके बगल में खड़े लोग बात करने लगते हैं। क्या हमें उन दोनों को रोकना चाहिए? जिसे सुनकर एक लेडी बोलती है ये दोनों अवेकन्ड हैं, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हमें उन दोनों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में जैसे ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं तभी केबीआई एजेंट आ जाती है जो हमारे पिछले एपिसोड में आई थी। वो उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है और कहती है अवेकन का फाइट करना लॉ के अगेंस्ट है, अवेकन को रूल्स फॉलो करने होते हैं। जिसके बाद वो एजेंट उन दोनों से कहती है इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, कोई मर्सी नहीं होगी। जिसके बाद सभी लोग उस एजेंट की तारीफ करने लगते हैं। केबीआई एजेंट पार्क को देखकर चिल्लाते हुए कहती है ओए तुम जिसने ब्लैक ट्रैक सूट पहना है, तुम्हारे हाथ में एक भारी सा थैला भी है, इधर आओ और अपना सामान ले जाओ मुझसे। पार्क सोचता है क्या वो मुझे बुला रही है? और अगले पैनल में हमें पार्क और उस एजेंट दोनों को इकट्ठे दिखाया जाता है। केबीआई के ऑफिस में एजेंट कहती है हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है, क्या तुम्हें चलेगा? जिसके बाद पार्क कहता है बिल्कुल। फिर पार्क कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ मैं क्या सामान भूल गया हूँ? एजेंट कहती है ये तुम्हारा बैग, तुम इसे आउटब्रेक में भूल गए थे। मैंने तुम्हारा बैग में इंफॉर्मेशन को देखा ताकि मैं ठीक ओनर तक पहुंचा सकूं। इससे तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? पार्क कहता है इट्स ऑल राइट, वैसे भी इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। एजेंट पार्क को कहती है मेरा मेन पॉइंट तुम्हारा बैग लौटाना नहीं बल्कि ये है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें उन दोनों अवेकन से मिली है। उन दोनों अवेकन ने हमें बताया है कि उस आउटब्रेक को तुम्हारी वजह से ही रोका गया है। पार्क कहता है तो क्या आप इसलिए मुझे सर्च कर रहे थे? एजेंट कहती है हमारा गोल रिक्रूट करना नहीं है, अगर तुम्हें अवेकन बनना है तो तुम्हें रजिस्टर करना होगा, तो मैं तुम्हें उसके लिए गाइड करना चाहती हूँ। फिर हमें पार्क को एक मशीन से निकलते हुए दिखाया जाता है जिसे देखकर वहाँ पर बैठा एक लड़का कहता है सर आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, अब आप जा सकते हैं। एजेंट पार्क को कहती है ये रहा तुम्हारा अवेकन अप्रूवल डॉक्यूमेंट, तो तुम अब एक ऑफिशियल अवेकन बन चुके हो। पार्क मन में कहने लगता है क्या मैंने एग्ज़ाम को पास कर दिया, वो भी इतनी आसानी से? एजेंट पार्क को जाने से पहले कहती है रिमेंबर टू सर्वाइव और आगे कहती है तुम उस तरफ से एग्जिट कर सकते हो। पार्क कहता है इसके लास्ट लाइन ने तो मुझे थोड़ा सा डरा कर रख दिया। जिसके बाद पार्क को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वही लड़का जिसने पार्क को एग्जामिनेशन किया था वो उस लेडी एजेंट के पास आता है और उससे पूछता है आप उसके साथ इतने ज़्यादा काइंड क्यों थे? जिसके जवाब में वो एजेंट कहती है मुझे उसको लेकर क्यूरियोसिटी है, सिंपल इसलिए। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।